हेलो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमने पहले लेक्चर में क्या किया था, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट हो चुका था। हमने टीचिंग के बारे में किया था, बड़े जो भी एक्सपर्ट्स थे उनके बारे में किया था, उन्होंने टीचिंग के बारे में क्या बोला था वो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। टीचिंग क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, वो भी हमने कर लिया है। देन मीनिंग ऑफ टीचिंग, अलग अलग एक्सपर्ट्स के बारे में, नेल्सन मंडेला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या नरेंद्र मोदी, हेलेन कैलिकॉट, केन रॉबिन्सन के बारे में पढ़ा था, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2 टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें हम लोग वेरियस फीचर्स ऑफ टीचिंग करेंगे, टीचिंग और कोचिंग में क्या डिफरेंसेस है ये समझेंगे, और अंत में पूरा का पूरा समरी देखेंगे कि इन दोनों के बीच में, यानी कि टीचिंग के फीचर्स क्या हैं और कोचिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एकदम लास्ट में जाते हैं जहां पे समरी है, तो आपको थोड़ा इजी समझेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या है? ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। देखिए, बहुत सारे लोग टीचर तो बन जाते हैं लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं बनते। प्रोफेशनल बनने के लिए आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए स्कूल में पढ़ाते हो तो बीएड की आवश्यकता होगी, कॉलेज में पढ़ाते हो तो नेट सेट की आवश्यकता होगी, पीएचडी की ज़रूरत होगी। यानी कहने का मतलब ये है डीएड की ज़रूरत होगी, बट यहाँ पे बीएड की बात चल रही है, हालांकि अभी बीएड में भी चेंजेस आ गया है। तो आपको एक प्रोफेशनल बनना है तो आपको एक प्रॉपर डिग्री चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट इज ए स्पेशलाइज्ड टास्क। टीचिंग इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। ये एक स्पेशलाइज्ड टास्क है। आप जब 90% लेते हो तो वो आप ले रहे हो, आपका बच्चा नहीं ले रहा है। आपका खुद पढ़ाई अलग है और बच्चों का पढ़ाई अलग है। यानी कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो तो अलग कंसेप्ट है। आप टीचर हो, अभी आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है? बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है। तभी तो हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चों के बीच में क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तभी तो ये क्या है? स्पेशलाइज्ड टास्क है। इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर। टीचर का ड्यूटी है कि वो बच्चों को क्या करे? इनकरेज करे, इतना इनकरेज करे कि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर मान लीजिए बच्चा फेल होता है और मान लीजिए उसी क्लास में एक बच्चा है जो एक्सपर्ट, यानी कि वो नंबर 1 आता है, तो क्या इसमें गलती टीचर का है? बिल्कुल नहीं। जब तक स्टूडेंट खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा लर्निंग का, टीचर कितना भी एक्सपर्ट हो वो नहीं समझा पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट टीचर का, रोल टीचर का ये है कि वो बच्चों को क्या करे? इनकरेज करे। अलग अलग एक्सपर्ट्स की जो है केस स्टडी बताए कि ये कैसा था, अभी कहाँ पहुंच गया है। तो इससे क्या होगा? बच्चे में एक मोटिवेशन आएगा, एक इनकरेज आएगा, इनकरेजमेंट आएगा। इट इज ए इंटरैक्टिव प्रोसेस। टीचिंग क्या है? एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। किसके किसके बीच में इंटरैक्टिव प्रोसेस है? देखिए, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सिलेबस यानी बुक्स की बात करेंगे, देन टीचर की बात करेंगे, देन स्टूडेंट की बात करेंगे। तो टीचर क्या करता है? सिलेबस की मदद से स्टूडेंट का बिहेवियर क्या करता है? मॉडिफाई करता है। दैट इज व्हाट टीचिंग इज ए इंटरैक्टिव प्रोसेस। इट प्रोवाइड फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल एजुकेशन। टीचर क्या करता है? जो बुक्स में लिखा है वो तो समझाता ही है, इनफॉर्मल एजुकेशन देता है। इनफॉर्मल यानी वो एक्टिंग करके वो उनको समझाता है। देखिए, एक अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए कोई टीचर है, किसी बच्चे को कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझा रहा है, जैसे मान लीजिए हॉकर समझा रहा है कि हॉकर्स क्या होते हैं, तो टीचर का ड्यूटी है पहले उनको एक्सप्लेन करे कि हॉकर्स क्या होता है। बट गारंटी है कि एक बार में स्टूडेंट नहीं समझेंगे, तो इससे बेटर है कि क्या करे? टीचर एक्टिंग करे। टीचर क्या करे? एक्टिंग करे और समझाए कि हॉकर्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम हॉकर समझा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? एक ऐसा एग्जाम्पल देना चाहिए एक्टिंग करके, जिससे बच्चे क्या हो जाए? फटाफट समझ जाए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप किसी स्टेशन पे जाते हो तो लोग क्या करते हैं? बहुत सारे जो सेलर्स हैं वड़ा पाव सेल करते हैं, इडली सेल करते हैं, या मान लीजिए ठंडा पानी सेल करते हैं, चाय सेल करते हैं। तो आप एक्टिंग करके बताओ। जैसे मान लीजिए आप किसी स्टेशन पे गए और कोई भी जो वेंडर है वो वड़ा पाव सेल करता है, वो कैसे सेल करेगा?
वड़ा गरम वड़ा, वड़ा गरम वड़ा, 20 का दो, 20 का दो, वड़ा गरम। चाय सेल करता है, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। इस तरीके से आप समझाएंगे तो स्टूडेंट क्या करेगा, डायरेक्टली समझ जाएगा। तो ये क्या है, एक फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल एजुकेशन है। टीचिंग इज अ टूल टू हेल्प स्टूडेंट टू एडजस्ट इन सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। बिल्कुल, देखिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, हम लोग कौन है, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। यानी कि एनवायरनमेंट को समझना हमारा ड्यूटी है। अगर हम ही नहीं समझेंगे एनवायरनमेंट को तो कैसे चलेगा। दैट इज व्हाट टीचिंग एक क्या है, टीचिंग एक ऐसा सिस्टम है जो सोसाइटी के लिए ही बनाया गया है और सोसाइटी के द्वारा ही बनाया गया है। यानी इसमें अल्टीमेटली फायदा किसका होगा, सोसाइटी का, बिकॉज वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। तो टीचिंग क्या है, टीचिंग एक डायनामिक, सोशल एंड ह्यूमन, बोथ आर्ट एंड साइंस। आर्ट तो हमने समझा, आर्ट कैसे, साइंस कैसे है। द वर्ड साइंस इज राइट फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिटिया विच मीन्स जर्नलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या, एक जर्नलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। अगर हम जर्नलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, सेम हमारा एजुकेशन यानी टीचिंग भी है। टीचिंग कैसे, अगर हम बात करेंगे, साइंस है, जैसे हमने पढ़ा कि साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। टीचिंग इज ऑल्सो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, चाहे वो अकाउंट्स पढ़ा रहे हो, टीचिंग अकाउंट्स पढ़ा रहे हो, या हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, या ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, तो आप क्या दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो। तो टीचिंग क्या है, एक प्रकार का साइंस है एज वेल एज आर्ट है। ठीक है, डाइवर्स इन एप्लीकेशन। अलग अलग टीचर का पढ़ाने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। टीचिंग इज अ मॉरल एक्टिविटी। टीचिंग इज अ मॉरल एक्टिविटी, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। एवरी सक्सेसफुल टीचर इज एक्सपेक्टेड टू नो द जर्नल मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए, अगर हम बात करेंगे, कोई भी टीचर हर एक सिचुएशन में सेम मेथड अपनाएगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे और समझेंगे नहीं। तो टीचर का ड्यूटी क्या है, टीचर का ड्यूटी ये है कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपना जो बिहेवियर, अपना जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो क्या करता रहे, चेंज करेगा। तभी तो वो सक्सेसफुल टीचर कहलाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसमें बिल्कुल 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 राइट। टीचिंग इज अ बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। आगे चल के हम सीखेंगे कि टीचिंग के लेवल कितने होते हैं, 3 होते हैं, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। यानी कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ये तीनों जो है लेवल्स हम पढ़ेंगे। देन टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, ये भी हमने सीखा। टीचिंग कैसे इंटरैक्टिव प्रोसेस है, वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक तो सिलेबस है, एक टीचर खुद, एक स्टूडेंट है। और ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पढ़ना है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो। एक क्लोज्ड प्रीमाइसेस है, उसके अंदर हमको पढ़ाई करना है। टीचर का यही काम है कि वो अपने बच्चों का बिहेवियर क्या करे, मॉडिफाई करे। बच्चों का बिहेवियर कैसे मॉडिफाई करेगा, विद द हेल्प ऑफ सिलेबस एक्सेट्रा, बरोबर है ना। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, टीचिंग इज अंडरटेकिंग फॉर द सोसाइटी एंड बाय द सोसाइटी, यही हमने पढ़ा। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस सर, नो। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि टीचिंग और कोचिंग में हम डिफरेंस समझेंगे। तो टीचिंग क्या है, एक फॉर्मल एजुकेशन है। कोचिंग भी एक फॉर्मल एजुकेशन है विथ इनफॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पे आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन करवाई जाएगी, लेकिन टीचिंग के अंदर आपको फॉर्मल एजुकेशन तो दी जाएगी, उसके साथ आपका स्किल भी इम्प्रूव करवाया जाएगा। जैसे आप मान लीजिए किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो आप टैलेंट एकेडमी ज्वाइन करते हो, आप कल्चरल एकेडमी ज्वाइन करते हो, आप एनएसएस ज्वाइन करते हो, आप एनसीसी ज्वाइन करते हो, या कोई और क्लब ज्वाइन करते हो, या आप कोई और पर्टिकुलर जो है कमिटी ज्वाइन करते हो। उससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो दैट इज व्हाट टीचिंग और कोचिंग में यही फर्क है कि कोचिंग में आपको स्ट्रिक्ट सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करवाई जाएगी, लेकिन टीचिंग में ऐसा नहीं है। टीचिंग में आपको टीचिंग के साथ अलग अलग स्किल, जब भी आप कोई कमेटी ज्वाइन करोगे तो उसमें आपका मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव होगा, आपका डिसिप्लिन जो स्किल है वो इंप्रूव होगा, बहुत सारी स्किल जो है वो इंप्रूव होती जाएगी। तो यही हमने टीचिंग जो नेचर है उसके बारे में किया, ये हमने फीचर्स किए। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है। यानी कि आज के लेक्चर में हमने क्या किया कि टीचिंग के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ टीचिंग और कोचिंग में क्या डिफरेंसेस है। अगेन कह रहा हूं दोस्तों, आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने नीचे लिंक दिया है, आप उसको क्लिक करिए, आपको नोट्स डायरेक्टली आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे।
तो अगले लेक्चर में हम लोग जो है टीचिंग का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। टिल टाइम टेक केयर, बाय बाय।